हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज 11.2। हाँ जी, हम चैप्टर 11 मेंसुरेशन कर रहे हैं। उसकी आज हमने इंट्रोडक्शन देख ली है। 11.2 एक्सरसाइज की हमने एक बार इंट्रोडक्शन देख ली है। आज हम देखेंगे उसके कुछ सम्स, ठीक है। और जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन नहीं दी है, देखी है, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाके जरूर देखिए। उसमें हमें ट्रेपीजियम क्या होता है, ठीक है, हेक्सागन के बारे में बता रखा है। एक रोम्बस और एक टॉपिक और था, वो छूट गया था, लेकिन जब उसके क्वेश्चंस आएंगे हम वो भी साथ में एक बार डिटेल में बता के आपको फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तब तक हम अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये मैंने ड्राइंग बनाई है बहुत ही मेहनत के बाद, ठीक है। ये क्या है? टेबल है, और टेबल की शेप कौन सी है? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्यों? इंट्रोडक्शन में मैंने बता रखा है। ट्रेपीजियम क्या होता है? जिसकी ऑपोजिट साइड आपस में पैरेलल हो और एक साइड आपस में क्या हो? नॉन पैरेलल हो, ठीक है। अब देखो, ये ट्रेपीजियम है और इसका क्या बोला उन्होंने कि इस टेबल का बताओ एरिया। अब एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। इसका मतलब पैरेलल होता है, 11 मत समझना, मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है जी। बस देखो, सम ऑफ पैरेलल साइड कौन सी है? ये चीज पैरेलल साइड है, और इसमें हाइट क्या दे रखी है? 0.8। सिंपल वैल्यू पुट करना है। ये तो बहुत ही अच्छा आसान सा प्रश्न है, ठीक है जी। इनटू 0.8, ठीक है जी। बस इसको सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। इसको सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ये मैं करके बताता हूँ। बहुत सारे बच्चों को ये पॉइंट्स वाले में ना मिस्टेक्स करते हैं, गलती करते हैं कि ना पॉइंट वाली डेसिमल जब भी करते हैं ना, बहुत बार बच्चों को देखा है ऑफलाइन क्लासेस में कि ये वो पॉइंट वाली गलत करते हैं, ठीक है। आप प्लस देखना, ये देखो, सबसे पहले 1.2 को प्लस करना है 1 में। अब जब 1 को प्लस करते हैं ना बच्चे, यहाँ पे 1 लिख देते हैं, फिर इसको ऐसे करके इसको 3 बोल देते हैं और इसको 1, ये बोलते हैं सर 1.3। तो ये बिल्कुल ही तरीका गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अब देखो, वहां पे 1.2 है ना, तो नंबर यहां से शुरू करो। अब 1 के आगे कुछ नहीं है तो 0.0, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू वैसे भी क्या होती है? 0 ही तो होती है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे भी 2 आया, 2.2, तो ये क्या आ गया? 1/2 मल्टीप्लाई 2.2 मल्टीप्लाई 0.8, ठीक है, 0.8। अब इसको कटिंग कर दो, ये देखो, इसको इससे काटो, कितना आ गया? 1.1। इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इसका आंसर आएगा 0.88। क्यों? 11 8 क्या होता है? 88, ठीक है। और यूनिट क्या है इसकी? मीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों लिखेंगे सर? पहले इंट्रोडक्शन से जिस दिन हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, उस दिन से बता रहा हूँ कि यूनिट्स जरूर लिखनी है, क्योंकि यूनिट के मैम लिखने के मार्क्स देना दे चाहे ना दे, ना लिखोगे कि नंबर काट लेंगे, ठीक है। ये लिखा है मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर क्यों? क्योंकि देखो, यहाँ पे भी मीटर था, इसके साथ में मीटर था, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलो जी, अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें एक साइड में मैंने जो गिवन था वो लिख लिया है। उसने बोला एरिया ट्रेपीजियम कितना है? 34। लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड कितनी है? 10 सेंटीमीटर। आपको हाइट भी दे रखी है, कितनी है? 4 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड्स। अदर पैरेलल साइड मतलब कितनी पैरेलल साइड्स होती हैं? 2 होती है ना, उसमें हमें एक तो दे रखी है, एक निकालनी है। सीधा सा एरिया ट्रेपीजियम दे रखा है, लिखो एरिया ट्रेपीजियम क्या होता है। अभी लिखा था हमने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, सीधा लिख रहा है, ठीक है। एक बार एरिया ट्रेपीजियम क्या होता है? हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू h। अब जिसकी वैल्यूज हमें पता है, हम वैल्यूज पुट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत लीनियर इक्वेशन कर रहे हैं, तब से देख रहे हैं हम इस चीज को, ठीक है। एरिया ट्रेपीजियम कितना है? 34, तो यहाँ पे आ गया 34, ठीक है। 1/2। चलो जी, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब देखो, एक तो 10 दे रखी है, एक हमें 10 दे रखी है, इसका हमें नहीं मालूम, तो इसको हम मान लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख रहा लेट अदर साइड को मैं मान रहा x, ठीक है। अदर साइड को मान रहा मैं x। किसकी x? आपकी x। अदर साइड क्या है? x, ठीक है। यहाँ पे आ गया x इनटू h। हाइट कितनी दे रखी है सर? 4 दे रखी है। चलो जी, अभी वैल्यूज पुट कर ली है। इसके आगे मैं सॉल्व करूं, एक बार पहले आप जरूर सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में आंसर भी जरूर बताना
क्योंकि ये जिन जिन बच्चों को लीनियर इक्वेशन आता है वो बच्चे आराम से कर लेंगे। हमने लीनियर इक्वेशन की थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करा रखी है, वो भी आप जाके देख सकते हो, ठीक है। इसको मैं सॉल्व करने का आसान सा तरीका बता देता हूँ। ये देखो 2 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, उधर आके क्या होगा सर, मल्टीप्लाई होगा। देखो 34 ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। ये 4 उधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा सर, डिवाइड होगा। तो उधर क्या बचा 10 + x। हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, जिसकी वैल्यू निकालनी हो उसको क्या करना होता है, अकेला करना होता है। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको क्या करना होता है, अकेला करना होता है। मैंने क्या किया, इधर 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 4 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, इससे किया 2 आ गया, अब इसको इससे कर लो, ये आएगा हमारा कितना आ गया, देखो 1 आ गया, फिर 17 आ गया। अब देखो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 17 = 10 + x। अब 10 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा सर, माइनस हो जाएगा। तो 17 में से 10 गए, कितना होता है सर, 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। यूनिट्स क्या है सबकी, सेंटीमीटर। यूनिट जरूर लिखनी है, बार बार बता रहे हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, एरिया ट्रेपेजियम दे रखा था, ये चीजें वैल्यूज गिवन थी, हमने इसमें पुट की और हमने जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको अलग करना है। ये तो सिंपल लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन था, ठीक है। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चलो जी, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, उसने कहा है कि एक आपको ट्रेपेजियम दिया हुआ है, ठीक है, दिया कि हमने खुद बनाया, ठीक है। एक ट्रेपेजियम बना लिया ABCD, ठीक है। अब देखो इसमें दो साइड्स आपस में क्या है, पैरेलल हैं, दो आपस में क्या है, नॉन पैरेलल है। अब सर बार बार पैरेलल साइड नॉन पैरेलल साइड्स क्या कह रहे हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके देखिए इंट्रोडक्शन, उसमें हमने बताया हुआ है पैरेलल साइड्स क्या होती हैं। पैरेलल साइड्स वो होती हैं जो लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। चलो पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम दिया हुआ है 120। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द फील्ड। एरिया ऑफ फील्ड मतलब ये कौन सी शेप है, ट्रेपेजियम की शेप है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ इंटू, यहाँ पे लिखता मैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, हाफ = सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड कौन सी है, देखो एक AD और दूसरी BC, AD + BC, ठीक है। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। हाइट क्या है इसमें, देखो AB, ये इसकी हाइट है ना, हाइट क्या है इसकी, AB, ठीक है। चलो जी, इसमें वैल्यूज पुट करो, आपका क्वेश्चन खत्म। वैल्यूज पुट करो, हाफ AD की वैल्यू कितनी है 40, BC की वैल्यू कितनी है 48, AB की वैल्यू कितनी है, AB सर, AB तो कुछ लिख नहीं रखा आपने, क्यों नहीं लिख रखा सर, क्योंकि AB की वैल्यू गिवन ही नहीं थी। गिवन नहीं थी तो इसको हम क्या मान रहे हैं, x। फिर पूछोगे सर x, आपकी x, ठीक है। AB की वैल्यू कितनी दे रखी है, x दे रखी है, वो हमने अपनी तरफ से मान लिया। अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। सर x की कोई वैल्यू नहीं होती है, x की कोई वैल्यू नहीं होती है, फिर भी हम x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम कितना दे रखा है सर, 120। पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम 120 दे रखा है। पेरीमीटर का जनरल फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला पेरीमीटर का होता है, पेरीमीटर = सम ऑफ ऑल साइड्स। याद आ गया। अब जिन जिन बच्चों ने तो वीडियोस देखी हैं लगातार, उन बच्चों को तो याद आ गया होगा। हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया तब बताया था पेरीमीटर क्या होता है, तभी हमने बताया था उसका फार्मूला क्या होता है, सारा कुछ हमने बता रखा है डिटेल में। इसीलिए मैं इस बार सीधे फार्मूले लगा रहा हूँ। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। पेरीमीटर होती है ये बाउंड्रीज, ये इस फिगर की बाउंड्रीज है ना, ये इसका क्या होता है पेरीमीटर, और ये अंदरला पोर्शन है, ये इसका क्या होता है, एरिया होता है, ठीक है। पेरीमीटर कितना दे रखा है सर, 120 दे रखा है, = सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। पहली साइड कौन सी है, AD मतलब 40। चलो जी, दूसरी साइड क्या दे रखी है सर, 17। तीसरी साइड क्या सर, 48। और लास्ट साइड क्या सर, x, यहाँ पे मैंने लिख दिया x, ठीक है। अब इन सबको आप प्लस करो, ठीक है, और यहाँ पे 120 है, इन सबको प्लस करना, प्लस करके इधर जो आएगा उधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, वहां से आपके x की वैल्यू आ जाएगी। चलो 120 लिख दिया, ठीक है। ये देखो 40, ये हो गया 80, कुल मिला के हो गया 88, और अगर 88 में मैं 17 को और जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 16 और 15, ये हो गया 105। कितना हो गया सर, 105 + x। इधर प्लस हो रहा है, इधर आके क्या होगा माइनस। 120 में से 105 गए सर 15। x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। यूनिट क्या है इसके, मीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई, 15। x की वैल्यू कितनी आ गई, 15।
x की वैल्यू कितनी आ गई सर 15 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। चलो हमने कैसे किया, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स 120 इज इक्वल टू 40 प्लस 17 प्लस 48 इज इक्वल प्लस x, हमने निकाल ली x की वैल्यू। अब x की वैल्यू निकल गई है, इसमें पुट करो, देखो हाफ यहाँ पे लिख देता हूँ, वैल्यूज पुट कर देता हूँ 1/2 इनटू AD की वैल्यू कितनी दे रखी है 40, BC की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे 48 और AB की वैल्यू अभी हमने निकाली, AB को हमने क्या मान रखा है x, तो इसकी वैल्यू कितनी है 15। बस इसको सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना, क्योंकि इसके आगे सॉल्व मैं नहीं करूंगा। ये तो सिंपल कि हमने 2 सम कर लिए हैं, एक मैंने इंट्रोडक्शन में करा रखा है, 3 फोर्थ तो मेरा हक बनता है कि आप करो, इतना तो मैं डिजर्व करता हूँ। ठीक है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया है। वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन एक बार आप खुद ट्राई कीजिए, फिर वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। चलो जी हम अपने 4th क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। 4th क्वेश्चन में ये कुछ ऐसा डायग्राम दे रखा है और बोला है एरिया निकाल दीजिए। एरिया निकालने से पहले सबसे पहले ये शेप कौन सी है, कितनी साइड इसमें 1 2 3 4, 4 शेप्स को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटर कहते हैं सर। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर। और एक टॉपिक जो हम बोल रहे थे आपसे कि गलती से स्किप हो गया है, एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर, उसका फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख रहे हैं, इस सब में हम लिख रहे हैं। एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर क्या होता है, हाफ इनटू डायगोनल, और यहाँ पे क्या आएगा डायगोनल, यहाँ पे आता है हाइट 1 h1 प्लस h2। ठीक है, चलो जी h1 प्लस h2, हाफ इनटू डायगोनल h1 प्लस h2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ जनरल कोऑर्डिनेटर। कोई भी कोऑर्डिनेटर आ जाए जिसमें एक डायगोनल दे रखा हो और उसमें 2 हाइट्स बोल रखी हो, ठीक है 2 हाइट्स बोल रखी हो, उसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, हाफ इनटू डायगोनल h1 प्लस h2। ठीक है, चलो वैल्यूज पुट करो। अब तो क्या है क्वेश्चन में बचा, 1/2 इनटू डायगोनल क्या दे रखा है, AC कितना दे रखा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक बार AC, डायगोनल क्या है AC, जो एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से जोड़े उसे हम क्या कहते हैं डायगोनल। और डायगोनल सर आपने बताया नहीं है, इंट्रोडक्शन देखो यार, बताया सब डायगोनल। ठीक है, हाइट क्या इसमें एक दे रखी है BM और दूसरी दे रखी है DN, दूसरी दे रखी है DN। बस वैल्यूज पुट कर दो, अब तो क्वेश्चन खत्म। हाफ AC की वैल्यू कितनी है 24, BM की वैल्यू दे रखी है 13, DN की वैल्यू दे रखी है 8। इसको सॉल्व करो, आंसर यू कैन गेट योर आंसर। चलो ये देखो, इसको मैं अगर इससे काटूंगा कितना आएगा, ये एक पे आ गई, हाँ मल्टीप्लाई, इसको प्लस कर लो, 13 प्लस 8 कितना होता है, इसमें 21 होता है, 21 आ गया। अब 12 और 21 को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 12 और 21 को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 2 1 2 1, ये 4 आ गया और ये 2 आ गया, कितना आ गया 2 5 2, कुल मिला के आंसर कितना है 252। यूनिट्स क्या है सर, यूनिट्स क्या है हमने लिखी नहीं है, शायद मीटर होगा, मीटर नहीं मीटर का स्क्वायर लिखना। ठीक है, शायद मीटर होगा, फिर भी अगर सेंटीमीटर को आप यहाँ पे सेंटीमीटर लिख लेना। ठीक है, मैंने लिखा है 252 मीटर स्क्वायर क्या है हमारा आंसर। हमने कैसे किया, एरिया ऑफ जनरल कोऑर्डिनेटर जब भी आ जाए, एरिया ऑफ जनरल कोऑर्डिनेटर जब भी आ जाए क्या लिखना है, हाफ इनटू डायगोनल h1 प्लस h2। ठीक है, h1 हाइट है, ये जो परपेंडिकुलर से हाइट गिर रही है, h2 ये दूसरी वाली हाइट है, और d से क्या है, d से डायगोनल है, d फॉर डायगोनल। इसी के साथ हमारा 4th क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख रहे हो, सीधा वैल्यूज फॉर्मूले पुट करो आंसर आ गया, फॉर्मूले पुट करो आंसर आ गया। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो को देखने से पहले एक बार खुद ट्राई कीजिए, फिर लास्ट में आप आंसर को मैच कर लीजिए। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म। चलो जी हम 5th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5th क्वेश्चन में बोल रखा है फाइंड, आपको डायगोनल, 2 डायगोनल दे रखे हैं, डायगोनल 1 और डायगोनल 2, और बोला है एरिया ऑफ रोम्बस निकाल दो। सर रोम्बस, हाँ हमारा स्किप हो गया था, मुझे याद है, मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, रोम्बस क्या होता है, रोम्बस और पैरेललोग्राम ना कहीं रिलेटिव होते हैं, समझ लो। पैरेललोग्राम का बच्चा ही आगे कौन है, एक पैरेललोग्राम बाप है, उसका बच्चा आगे कौन है, रोम्बस, उसका बच्चा कौन है आगे, रोम्बस, तो वो भी कुछ ना उसके जैसा ही दिखता है। ठीक है, चलो जी ठीक है। ट्रेपीजियम, ये ट्रेपीजियम के आगे सारे ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम की सारी क्या है, संतानें हैं। ठीक है, सारी क्या उनकी संतानें हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, सॉरी एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस, हमारा ये स्किप हो गया था, मैं बार बार बता रहा हूँ। एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, हाफ इनटू
डायगोनल 1 मल्टीप्लाई बाय डायगोनल 2, सीधा हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। D1 D2 क्या है? डायगोनल। डायगोनल क्या होता है? जैसे ये एक रोम्बस है मान लो ABCD, और इस एंड पॉइंट से इस एंड को जो पॉइंट जोड़े, ठीक है, इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट को जोड़े, और इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट को जो जोड़े, इसी को हम क्या कहते हैं? डायगोनल कहते हैं। तो इसका मतलब हमें एक AC दे रखी है 7.5 और BD हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और बोला है क्या? निकाल दो एरिया, निकाल दो। चलो वैल्यूज पुट करनी है सीधी, हाफ इंटू डायगोनल 1 7.5 डायगोनल 2 12। इसको इससे काटो, कितना आ गया? 6 आ गया। कितना आ गया? 6 आ गया। अब बचा क्या? 7.5 मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई कर दो 7.5 और 6 को आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। 6 5 जा 30, पॉइंट आ गया। ठीक है, अब देख लो 7 6 जा 42, 42 में 3 प्लस किया कितना आ गया? 45। तो आंसर कितना आ गया? 45। पॉइंट के बाद 0 है, चाहे आप लगाओ चाहे ना लगाओ, आपकी मर्जी है, क्योंकि पॉइंट के बाद में 0 की कोई वैल्यू नहीं है ना। ठीक है, पॉइंट के बाद कोई 0 की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या आ गया? 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ रोम्बस आ गया 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन भी खत्म होता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, और इसी के साथ हमारे इसी वीडियो का पार्ट का भी एंड होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक इन सभी क्वेश्चंस को बार बार देखिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा भेजिए, शेयर कीजिए उन्हें कि देखो आपके मतलब की चीज आ गई है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहले दिन से बता रहा हूँ, इसमें क्या है कि देखो रोम्बस, ट्रेपीजियम, उनका एरिया निकालो, पेरीमीटर निकालो। मेंसुरेशन से इंटरेस्टिंग चीज है ही नहीं कोई। एक 10th क्लास में आएगी ट्रिग्नोमेट्री, वो भी बहुत अच्छी चीज है, लाजवाब चीज है एक। ठीक है, और एक मेंसुरेशन। ठीक है, बहुत मैथ्स तो इतनी अच्छी चीज है ना कि अगर आप ध्यान से मन लगा के करो ना, मैथ्स से अच्छी चीज आपको कोई मिलनी नहीं है। क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज है हम डेली लाइफ में देखते हैं। देखो रोम्बस, इसकी शेप में तरह तरह के लोग घर होते हैं, टाइल्स होती हैं, अलग अलग शेप की क्या आती हैं, इन्हीं शेप्स को हम देखते हैं मेरे सामने। जैसे ये लाइट है, उसका रेक्टेंगल शेप है। ठीक है, कैमरा है, उसका स्क्वायर है। हर एक चीज की क्या शेप है ना, उसका एरिया निकालना होता है। इसलिए मैथ्स तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, और उसमें मेंसुरेशन भी क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। चलो इसी के साथ ये पार्ट हमारा खत्म होता है। अब सेकंड पार्ट आएगा इसी का ही। तो तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।